धनुषा बहुत चले जाना कैसे अच्छा नहीं लगा। As you know, back to culture. सरस्वती वंदना के बाद हमारा कर्तव्य भी है और एक औपचारिकता भी है मनजाती अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूँगा हमारे रीवा के मुख्य विक्रेता बंधु हमारे श्री वीरेंद्र मिश्रा जी को एवं मंच पे उपस्थित डॉक्टर अजय पांडे सर का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। गुलदस्ता तालियां बजाएं। आगे मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कार्यालय में उपस्थित लेखा अधिकारी श्री शशांक शेखर जी का एवं मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री ब्रजेश तिवारी सर का पुष्प गुच्छ प्रदान करके स्वागत करें। प्रिया खाद्य भंडार बैकुंठपुर से पधारे प्रिंस गुप्ता जी मंच पे पधारे और मंच पे बैठे श्री डॉक्टर पटेल साहब का माल्यार्पण के स्वागत माला दीजिए प्लीज। श्री नीरज गुप्ता मंच पे पधारे रेस्पेक्टेड मैडम डॉक्टर मंजू शुक्ला जी का पुष्प गुच्छ प्रदान करके स्वागत। एक हर्ष की बात है महिला जागरण महिला सशक्तिकरण वो आज देखने को मिला। एक महिला कृषक हम लोगों के बीच उपस्थित हैं तो मैं मंच पे उपस्थित डॉक्टर मंजू शुक्ला मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा आप मंच पे आएँ। आपका स्वागत जो है उनके द्वारा माला दी जाए मैडम को। शुक्ला मैडम को दीजिए मैडम उनका करेंगे। तालियां। स्वागत बेला के बाद
लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अपना परिचय एक बार पहले भी दे चुका हूँ, एक बार और देता हूँ। मैं अविनाश सरोजा, क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय सतना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 2 मिनट का एक संक्षिप्त विवरण कंपनी के बारे में आपको दूंगा। हमारी कंपनी भारत सरकार की सबसे बड़ी यूरिया प्रदाय कंपनी है, जो कि मध्य प्रदेश में लीड फर्टिलाइजर सप्लायर के रूप में काम कर रही है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य आप लोगों से कोई इनकम या आय कमाना नहीं है, सिर्फ राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यूरिया का कट्टा जो आपको 750 रुपये का मिलता है, 250 रुपये का मिलता है, इसको अलग अलग प्लांट में बनाने का कुल खर्चा 1400 रुपये से 2100 रुपये आता है। 250 रुपये के अलावा जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट भुगतती है आप लोगों को सब्सिडी के रूप में। तो ये सभी, ऐसा नहीं है सिर्फ नेशनल फर्टिलाइजर्स ही ऐसा कर रही है, सभी कंपनियों के साथ यही है। तो आप लोगों को ये व्यापार का सौदा न होकर सिर्फ देश सेवा और राष्ट्र सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी चीज़, कंपनी के विभिन्न उत्पाद आप लोगों के सामने हैं, मार्केट में भी उपलब्ध हैं। हमारे डीलर्स लोग हैं, इनकी दुकान पे उपलब्ध रहते हैं। बेंटोनाइट सल्फर है, अलग अलग पैकिंग में आता है, 5 लीटर, 1 लीटर, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे खरीद सकते हैं। एक एग्रोकेमिकल की कंप्लीट रेंज है। आपके सीजनल जो भी कीट और व्याधियाँ लगती हैं उनके लिए किसान ब्रांड में उपलब्ध है। किसान का यूरिया तो है ही सही, आजकल रिपोर्ट्स में किसान ब्रांड का DAP भी आ रहा है। NPK 12-32-16 की एक रेक अभी दिसंबर माह में आई है। आयातित यूरिया आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कंपनी के द्वारा। इसके अलावा विशेष रूप से हमारे कंपनी के ही प्लांट में तैयार बायो फर्टिलाइजर, जिसे कि आप जैविक कल्चर कहते हैं, तरल और पाउडर दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। इसकी पैकिंग 1 किलो, 200 ग्राम, आधा किलो और 100 ml सभी रूप में अवेलेबल हैं। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। कंपनी के कुल 5 प्लांट है स्वयं के, पानीपत, भटिंडा, नंगल और 2 विजयपुर। हमारे यहाँ सप्लाई मैक्सिमम विजयपुर प्लांट से आती है। बेंटोनाइट सल्फर का एक छोटा सा प्लांट अभी पानीपत में लगाया गया है, वहीं से हमारी खुद की सप्लाई बनके आ रही है। इसके अलावा कंपनी के द्वारा प्रचार प्रसार की विधियों के अंतर्गत सबसे एक अच्छा काम हमारी कंपनी द्वारा किया जा रहा है कि किसानों को उनके खेत की मिट्टी का निःशुल्क परीक्षण करके उनको रिपोर्ट और उसके उपचार बताए जा रहे हैं। आज 3 साल से रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, शहडोल, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, इन सभी एरिए के करीब 5000 सैंपल प्रति वर्ष हम लोग परीक्षण करके आप लोगों को रिपोर्ट दे रहे हैं निःशुल्क। पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आपसे सभी से निवेदन किया था, यदि आप लोगों को ये सुविधा KVK के द्वारा भी दी जा रही है, यदि इसके अलावा भी आप और टेस्ट कराना चाह रहे हैं या यहाँ नहीं हो पा रहा है या कहीं और भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, आप यहाँ से आप लोगों को दे सकते हैं। हम साहब के यहाँ से कलेक्ट करके आप लोगों को रिपोर्ट अवेलेबल करा दें। बस इतने पे ही मैं विराम दूंगा और आगे आमंत्रित करूँगा आदरणीय श्री पांडे साहब को ब्रीफ KVK कर ली, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आदरणीय श्री पांडे साहब को कि वो माइक पर आना चाहें तो ठीक, डायस पे, नहीं तो वहीं बैठे हुए ही आप जो है KVK की गतिविधियों के बारे में जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएं। आदरणीय श्री पांडे साहब, तालियां बजाएं। इस वक्त भी NFL द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के हित में, कृषकों के हित में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज के दिन ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। हम सभी उपस्थित किसान भाइयों का कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में नववर्ष में स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। साथ में हमारे जो डायस पे बैठे हुए हैं क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय सतना से श्री अविनाश कुमार जी, जिला प्रभारी श्री सरोज कुमार जी,
पदाधिकारी श्री शशांक शेखर जी और साथ में हमारे जो कुछ डीलर आए हुए हैं, आदरणीय मिश्रा जी हैं, हमारे रीवा ब्लॉक से हैं, और प्रिंस जी हैं, इसी तरह मिश्रा जी, हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पटेल साहब हैं, डॉक्टर विजय तिवारी जी हैं, डॉक्टर संजय सिंह और श्रीमती मंजू जी हैं। इस अभी जनवरी में हमारे संदीप शर्मा जी जो कि वो बैठे हुए हैं, ये फोरकास्टिंग करते हैं मौसम की। फोरकास्टिंग का मतलब है अगले 24 घंटे में मौसम में क्या बदलाव आने वाला है। इसका इनके पास पूरा उपकरण है, पूरा संयंत्र है आपके पास। आज कितनी घंटे धूप रहेगी, पानी किस प्लाट में कितना गिरेगा, सभी चीज़ों का जो भविष्यवाणी कर रहे थे, उसी के अनुसार इनका था कि जनवरी में 8 तारीख तक लगातार पानी है, कहीं तेज कहीं धीमा, लेकिन पानी है। सबसे ज़्यादा आप बता रहे हैं कि हरमोड़ा में पानी गिरा है, उसके बाद 30 एमएम गिरा है, 25 गिरा है। तो ये जो विंटर रेन होती है, जो ठंडी की वर्षा होती है, ये हमारे रीवा जिले के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए 10 साल पहले तक तो इसको सोना माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे बाण सागर का पानी आगे आने लगा, उसी गति से हमारे किसान भाई रबी की बोनी देर से करने लगे। खरीफ भी देर से बोए, देर से फसल कटी, तो उनका रबी भी देर से। नहीं तो यही पानी जब आज 10 साल पहले गिरता था, विंटर रेन होती थी, तो 15 फरवरी तक हर गेहूं के खेत में फ्लावरिंग पीरियड आ जाता था, और फ्लावरिंग के बाद जो नमी रहती थी उससे हमारा गेहूं स्वस्थ, सुंदर, मजबूत रहता था, ठोस रहता था, आटे की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रहती थी, मारते समय ज़्यादा पानी सोखता था, और स्वस्थ और सुंदर कोमल रोटी बनती थी। लेकिन आप लोगों ने ये इसको फलेवा भी दिया, फिर 27 दिन बाद खेत बतर में आया, लेट होती गई, तो अभी बहुत जगह टिलरिंग अवस्था चल रही थी। ये पानी टिलरिंग अवस्था का मतलब होता है कि गेहूं की शाखाएं बनना, गेहूं की नए से नीचे से कल्ले बनना, ऊपर आना, जिसमें कि बाली बनती है, और हर बाली जिनका गेहूं जितना पहले होगा, नवंबर 15 तक होगा, उनके में 100 से 110 तक दाने हर बाली में रहना चाहिए। तो थोड़ा सा बाण सागर के पानी का, या थोड़ा सा इसको हम अपने भाषा में कहते हैं कि किसान थोड़े अदाली में आ गया, गेहूँ का फलेवा दे दिया है ना, खेत बता में तक होगा। चना के साथ भी यही हुआ, चना भी बेचारा जहाँ पहले बो दिया जाता था, तो वो फलेवा दे करके बोने लगे, चना भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो फिर भी अब हमें जो बीत गया, अब नई समस्या आने वाली है, उसके बारे में हमको पहले से जाना चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों को भी पूछना है वैज्ञानिकों से कि ऐसा प्लेटफॉर्म है तो कि आप हर अपनी खेती किसानी समस्या पूछ सकते हैं। तो अब आएगा कीट और व्याधि। चने में पिछले साल तो इल्ली का प्रकोप नहीं हुआ, इस साल आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो क्या होगा। हमारे डॉक्टर विजय तिवारी बैठे हुए हैं, 120 एकड़ में आप यहाँ पे पूरा बीज की खेती करते हैं, मतलब जो भी आपका सबसे महंगा बीज न्यूक्लियस सीड जो कहलाता है वो आप पैदा करते हैं। तो आप लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है, वो हालांकि हम किसानों को समझाते थक गए। चने की कुटाई नहीं होती है, नहीं की जानी चाहिए। कहीं खेती किसानी में नहीं लिखा है, किसी भी किताब को आप उल्टाएंगे नहीं लिखा है कि चने की फसल को तोड़ना चाहिए। यदि किसी ने लिखा है तोड़ना चाहिए तो उसकी स्टेज होती है कि 30 दिन का चना हो जाए तो एक कुटाई होती है, कोटते हुए उस पार चले गए, ऐसे कोटते हुए इस पार चले आए, कुछ पौधा खोटा कुछ पौधा नहीं खोटा। लेकिन अपने यहाँ की जो कुटाई चल रही है, चना निकला नहीं कि उसको एकदम नाखून से पूरा मार दिए, उसमें इतनी सी भी शाखा नहीं बनती कि नई शाखाएं निकले
और बेचारा हमारा निकला चना और फिर जितनी बार निकला उतनी बार उसकी छुटाई या फिर कटाई भी, फ्लावरिंग तक उसकी कटाई होती रहती है। जबकि प्रकृति यह कहती है कि 45वें दिन से 51 दिन तक हर चने के खेत में फूलों की ढूंढनी आने लगती है, फूल बनने लगते हैं, घेटी बनने लगती है, घेटी के अंदर दाने बनने लगते हैं और हर दाने में भराव होने लगता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां लाइफ साइकिल उसकी पूरी सब गड़बड़ हो जाती है। जब उसकी घेटी आनी चाहिए, फूल आनी चाहिए, तो उसमें नए नए शाखाएं निकलने लगती हैं, नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं। किसान सोचता है मेरा चना बहुत अच्छा होता जा रहा है, जबकि वो वेजिटेटिव होती जा रही है, भूसे की खेती होती जा रही है, भूसे का निर्माण हो रहा है और हम खेती का कर रहे हैं दाने के लिए। तो हमारे तिवारी जी ने इस चीज का बनाया है कि 30वें दिन से कुटाई होगी, 2-3 दिन के अंदर जो कुटाई हो गई और नहीं तो कुटाई नहीं होगी। और जब कुटाई नहीं होती है तो जो फसल के द्वारा नीचे से जो कमा के लाया गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो भी उसने अपने मेहनत से पैदा किया है, वो किसको मिलता है? फूल को मिलता है, घेटी को मिलता है, हर घेटी के 2 से 3 दाने को मिलता है और हर दाने की साइज बड़ी होती चली जाती है। तो आप जब ग्रेडर में डालते हैं चना को, चलना चलता है तो बड़े दाने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर गिरते हैं, थोड़े से छोटे दाने पहले गिर जाते हैं जो कि ग्रेडर फीड या यूटेसिक में नहीं गिरती होती है। और जितनी आप कुटाई करते जा रहे हैं, जितना दाना आपका बढ़ता जा रहा है, आपके जो आम खेत हैं तो उसमें जब चलना मारते हैं तो थोड़ा सा दाना ऊपर रहता है, बाकी दाना नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई धमाई कहाँ चली जाती है? नई शाखा बनने में, नई पत्ती बनने में और उसके बाढ़ में। उसकी लाइफ साइकिल को इस तरह से थोड़ा सा आपको ये चूंकि आप कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं तो थोड़ी सी वैज्ञानिकी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे नए किसान हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। और हमारा सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला खेती में पन्ना माना जाता है, लेकिन उसकी एक अजयगढ़ तहसील है, वो पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। होशंगाबाद में कुटाइयाँ बंद हो चुकी है, सीहोर में 100% बंद हो चुकी है, अजयगढ़ तहसील में तो उन्होंने सिंचाइयाँ भी चने की बंद कर रखी है। स्प्रिंकलर से सिंचाई कर देते हैं फ्लावरिंग आने के पहले, और उनके जो बैल चलते हैं चने का दाना लेकर के, हार्वेस्टिंग लेकर के, फसल लेके चलते हैं, तो जुआ पूरा उनका दबा रहता है बैलों में, सिर्फ दाने से लगे रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा, लेकिन समस्याएं आपकी हैं, हम अपनी बस नहीं बताना चाहते। आपकी समस्याएं हैं, खरीफ की फसल लेट हो रही है क्योंकि जानवर घूमते रहते हैं, फिर आपको पूरा ठंड का इन जानवरों का प्रकोप रहता है, जब सचेत के होंगे तो नीलगाय भी बताते हैं, बंदर भी बताते हैं। समस्याएं तो देखिए ढेरों हैं, लेकिन हमें खुशी तब लगती है जब आपका अनाज जो आप बेच के आते हैं मंडियों में, उसमें बिना कोई कैंची चलाए पूरा पैसा आपके खाते में आ जाता है। तो मेरे को भी लगता है कि आपकी वास्तविक जो कमाई है बिना किसी पंचायत के, बिना किसी GST के और CGST के आपको मिली है। खैर उसमें बहुत खर्चा रहता है, 3 जुताइयाँ रहती हैं, खाद रहता है, बीज रहता है, लेकिन एक वो भारत सरकार का। तो कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आप जो भी प्रश्न आएंगे आपको, वो हमारे वैज्ञानिक उसका पूरा जवाब देंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने